हाल ही में सबसे बड़ी खबर सामने आई अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर को लेकर, जहां पर बताया गया कि बीते 1.5 साल से किरण खेर के ब्लड कैंसर का चल रहा है ट्रीटमेंट। और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किरण खेर की बीमारी पर कौन सी नई अपडेट सामने आई है। आप सभी ने देखी होगी हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि डॉक्टर का किरण खेर की बीमारी पर बड़ा खुलासा, बताया ब्लड कैंसर से जुड़े डरावने सच। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किरण खेर की बीमारी का ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। किरण खेर अभी भी ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है, उससे बचाव क्या है, और इस पर किसी डॉक्टर का किरण खेर की बीमारी पर कोई ट्रीटमेंट सामने आया है या फिर नहीं। आपको बता दें कि किरण खेर का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे में कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड कैंसर से बचाव और उनके लक्षण को लेकर एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर शेयर की है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन चैनल की, जिसमें डॉक्टर कुमार ने ब्लड कैंसर को लेकर डरावने और कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने ब्लड कैंसर की बीमारी के लक्षण और साथ ही ब्लड कैंसर की बीमारी से कैसे बचना है, ये सारी बातें खुलकर बताई है। आपको बता दें कि कैंसर लाइलोज बीमारी अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो रोकथाम यानी कि इसको बचाया जा सकता है, लेकिन इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी इसलिए माना जाता है क्योंकि शुरुआत में इस बीमारी का पता बिल्कुल भी नहीं चल पाता। शरीर में जब कैंसर की शुरुआत होती है तो इसमें छोटे मोटे लक्षण शरीर पर दिखते हैं, लेकिन अक्सर लोग उसे इग्नोर करते हैं। आज हम आपको ब्लड कैंसर से जुड़ी कुछ खास जानकारी देंगे। ब्लड कैंसर हो या किसी भी तरह का कैंसर हो, इसे लेकर डॉक्टर अक्सर बात करते हैं। इस बीमारी का इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। बता दें कि हर साल लगभग 75 लाख लोग ब्लड कैंसर का शिकार होते हैं। ब्लड कैंसर किसी को भी हो सकता है और ल्यूकेमिया सबसे आम ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया होने पर कैंसर के सेल शरीर में खून बनने नहीं देते और फिर इंसान को खून की कमी होने लगती है। साथ ही ल्यूकेमिया ब्लड के साथ साथ बोन मैरो पर भी हमला करता है। ब्लड ना बनने की वजह से इंसान का निधन हो जाता है। ब्लड कैंसर में अक्सर मरीज को थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। सही इसलिए क्योंकि खून में रेड ब्लड सेल्स की नंबर कम होने लगती है, जिससे व्यक्ति में ब्लड एनीमिक हो जाता है। पेट में सूजन और दूसरी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। साथ ही भूख कम लगती है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर से मिले। जब ब्लड कैंसर की शुरुआत होती है तब शरीर में ल्यूकेमिया के सेल बढ़ने लगते हैं और मरीज को मुंह, गला, स्किन और लंग्स में कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर बिना एक्सरसाइज किए वजन अचानक से कम होने लगे तो ये ब्लड कैंसर की शुरुआती लक्षणों में से एक है। मरीज को अक्सर बुखार रहना, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया इत्यादि में अक्सर बुखार होना इसके शुरुआती लक्षण है। ब्लड कैंसर के मरीज को अचानक से नाक से भी खून आने लगता है और मासिक धर्म के दौरान मसूड़ों आदि जैसे में ब्लीडिंग की समस्या भी होती है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है और सिर्फ आर्थराइटिस ही नहीं बल्कि ब्लड कैंसर के लक्षण भी दिखाई देते हैं। सिर में अक्सर दर्द या फिर माइग्रेन की शिकायत होना, अचानक से वॉमिट होना, स्किन पर जगह जगह रैशेस होना, जबड़ों में अचानक सूजन आना या फिर अचानक से ब्लड आना, ये सारी लक्षण ब्लड कैंसर से जुड़े हैं। बता दें कि कैंसर जैसी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे कैसे बचना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कैंसर से बचने के उपाय। कैंसर को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हमारा मोटापा भी एक वजह बन जाता है। इस वजन को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ने दे और हमेशा एक्सरसाइज करें और अपने वेट को नॉर्मल रखें। जिन व्यक्तियों का वजन सामान्य रहता है उन व्यक्तियों को कैंसर होने का खतरा ना के बराबर रहता है। कभी कभी हम लोग बिना जरूरत के ही इलाज करवाते हैं, कभी सीटी स्कैन तो कभी कुछ। क्या आपको पता है कि सीटी स्कैन ज्यादा कराने से रेडिएशन की वजह से भी ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सीटी स्कैन ज्यादा ना करवाएं।
इसलिए सिटी स्कैन ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। आपको बता दें कि स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये भी हमारी सेहत को काफ़ी ज़्यादा हानिकारक पहुंचाता है। और स्मोकिंग करना कैंसर को दावत देता है क्योंकि स्मोकिंग से लंग कैंसर, किडनी कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और ड्रिंक करने से भी बचें क्योंकि ड्रिंक करने से भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। स्मोकिंग करने वाली जगह पर बचें और साथ ही स्मोकिंग करने वाले लोगों से और उनके धुएं से भी बचें। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। तो ये है पूरी सारी चीज़ें जहाँ पर आपको कई सारी सावधानियां बरतनी होगी। यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको लक्षण दिखाई देंगे ब्लड कैंसर से जुड़े और ब्लड कैंसर से किस तरीके से आपको बचाव करना है। इन सभी बातों पर हमने आपसे चर्चा की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।